आइए दोस्तों, आज शेयर मार्केट जो ऑप्शनल ट्रेडिंग है विशेषकर उसकी हम लोग एक अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले कि वीडियो को हम शुरू करें, पहले आज का मार्केट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज गैप अप खुला था और उसके बाद तेज़ी से मार्केट नीचे भी आया। उसके बाद बाई का सिग्नल हमें मिला था। उसके बाद कई बार बाई और सेल का ट्रैपिंग हुई है मार्केट में। आज स्मार्ट मनी ने अच्छी खासी ट्रैपिंग की हुई है। इसके बाद फिर बाई का सिग्नल हमें मिला हुआ है 1:05 पे और जिस पे अच्छी खासी प्रॉफिट बनी है। ये डे हाई को 52,271 को टच करके फिर एक बार नीचे की तरफ गया है और ये करीब डे लो को टच कर चुका है इस समय, जो एक आपका सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ तक मार्केट आके अभी रुका हुआ है। तो आगे की देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। तो ये तो रही है शेयर मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं और अगर इन फैक्टर्स को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप सभी फैक्टर्स को एक साथ अपने दिमाग में लेके चलें। यहाँ पे हम एक एक करके उन फैक्टर्स का उल्लेख करेंगे जिनके माध्यम से आप शेयर मार्केट में पैसा बना पाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। एक पहला होता है ऑप्शन की कीमत का निर्धारण, यानी ब्लैक सोल्स मॉडल इसे कहते हैं। और ये अगर आपने सही तरीके से निकाल लिया तो फिर जान लीजिए कि आपको शेयर मार्केट में इस्टेब्लिश होने में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे क्या होता है कि ऑप्शंस की सही कीमत का आप निर्धारण निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको ये पता हो जाए कि किसी भी शेयर की या किसी भी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, यानी जो उतार चढ़ाव होता है, उसके बाद उस ऑप्शंस में कब तक उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा और जोखिम मुक्त ब्याज दर, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से निकाली जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कैसे काम करती है, यानी जो आंतरिक और बाहरी मूल्य होता है वो कैसे काम करता है। स्टॉक की जो वर्तमान में कीमत होती है और उसके प्राइस के बीच में जो अंतर होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और ये ऑप्शन इन द मनी में होता है, बेसिकली आउट द मनी में वो जीरो हो जाएगा। और जो एक्सटेंसिव वैल्यू होती है वो ऑप्शन की समय मूल्य और समाप्ति तक के समय के बीच में जो वैल्यू उसकी होती है वो होती है। ये वोलेटिलिटी पर निर्भर करती है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये चलता रहता है। इसके बाद ऑप्शन ग्रीक के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप किस स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगाएंगे ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ पैसा लगाना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो, इन सभी को पहचानना होगा, तभी आप ऑप्शन से पैसा बना पाएंगे। देखिए इस तरह के, इसके बारे में हम आपको बाद में बात करते हैं। अभी ये मार्केट का हम ट्रेंड दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बाई का हमें सिग्नल्स मिला हुआ था, ये बैकटेस्ट में है और इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट हुई थी आपको 300 से 400 पॉइंट की इकट्ठा। तो जो हमारे पास सिग्नल्स अवेलेबल हैं, अगर इसके माध्यम से भी आप शेयर मार्केट में आते हैं तो बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको मिल सकती है। इसलिए आपको पहले शेयर मार्केट की वो थीम्स जान लें, वो रिस्क मैनेजमेंट जान लें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में आएँ, तभी आपको ऑप्शंस में पैसा बन पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअली
उनको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, किस समय मार्केट में एंट्री करनी चाहिए और किस समय मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ऑप्शन क्रिएट क्या होते हैं। डेल्टा स्टॉक की कीमत में परिवर्तन के प्रति ऑप्शन की कीमत की संवेदनशीलता होती है, यानी ये हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। उसी तरह गामा भी होता है, थीटा भी होता है, वेगा भी होता है और रो होता है। इसके बारे में कभी हम डिटेल में आपको वीडियो बना के बताएंगे। तो अभी आप इनके बारे में केवल इतना ही जान लीजिए। उसके बाद क्या होती है, मार्केट सेंटिमेंट्स एंड वोलेटिलिटी क्या होती है। अगर इसको आपने ध्यान में नहीं रखा तो फिर आप पैसा लूज़ भी कर सकते हैं और अच्छा खासा लूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसकी वोलेटिलिटी देखिए, ये एक सिग्नल्स हमें मिला हुआ था जो अच्छी खासी प्रॉफिट दिया है। यहाँ से सेल का सिग्नल्स मिला था 51,360 से और आपको 51,058 तक, यानी कम से कम 300 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिला हुआ था और ये बेहतरीन सिग्नल्स था। अगर इस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप करते तो कम से कम आपका 3 गुना पैसा बन जाता। तो ये तो रहे हमारे बैक टेस्ट, बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि अल्टीमेट आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही ऑप्शन से पैसा आप कमा पाएंगे। तो अब जानते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स में क्या क्या और वोलेटिलिटी में क्या क्या आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसमें बेसिकली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ये दो बहुत ही कमाल की चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है।